नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के पेपर की, यानी हिंदी साहित्य का जो पेपर है विद्यार्थियों HD03, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारी क्लास 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम 10वें और 11वें पार्ट की बात करेंगे। 10वें पार्ट की कुछ बातें, कुछ छोटे सवालों की बात हमने क्लास संख्या 5 में की थी। यदि आपने नहीं देखी तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर वह क्लास जरूर देखेगा, ताकि आपको जो कहानी है 10वें पार्ट की वो समझ में आ जाए। आज हम पहले तो 10वें पार्ट के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद इकाई 11 यानी 11वें अध्याय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटे सवाल जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरा वीडियो, पूरी क्लास अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना मिलती रहे। हमारे YouTube चैनल पर बीए सेकेंड ईयर के प्रत्येक सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सारे विषयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकाई वाई प्रत्येक इकाई की क्लास लगवाई जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको कोई भी क्लास की एक तो PDF वहाँ पर मिल जाएगी। क्या विद्यार्थियों, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए आपको बार बार क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब करें पूरे 70 में से 70 नंबर की तैयारी। 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, तो किस प्रकार से करें 70 नंबर की तैयारी, चलो बात करते हैं हम आज क्लास 6 के अंदर। ये रहा 10 अध्याय 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों, हाँ, इकाई 10, ठीक है, भावात्मक निबंध उत्साह, इसके छोटे सवालों की बात हमने क्लास 5 में की है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी वह क्लास जरूर देखिएगा। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको 100%। उत्साह निबंध में लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। जून 2019 में पूछा गया सवाल इंपॉर्टेंट है। उत्साह निबंध का सार, उत्साह निबंध किस प्रकार का होता है उत्साह, तो वो आपको बता, इसका सार पूरा लिखना है। दिसंबर 2019 में पूछा गया। अथवा शुक्ल के उत्साह निबंध के कथ्य पर प्रकाश डालिए, जून 2017। दोनों का उत्तर समान है, दोनों का उत्तर समान है, केवल प्रश्न को घुमाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें। तीसरा सवाल, उत्साह निबंध के आधार पर शुक्ल जी के निबंधों की विशेषताएं बताइए। क्या क्या निबंध की विशेषताएं, ये जून 2015 में पूछा गया और VM प्रश्न बैंक का सवाल। अथवा रामचंद्र शुक्ल के उत्साह निबंध की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। किसका? विषय वस्तु का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हाल ही में जून 2021 में पूछा गया सवाल है। पक्का ये सवाल आपके आने लायक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। अगला सवाल, सप्रश्न महत्वपूर्ण व्याख्या, यानी आपको पद्यांश दिया हुआ आएगा, उसकी व्याख्या आपको करनी। दिसंबर 2019 में ये पद्यांश आपके सामने ये पूछा गया था, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो बहुत बड़ा है, मैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ताकि आप याद कर लें। ठीक है ना, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल, पांचवा, सप्रश्न व्याख्या कीजिए, यानी सप्रश्न व्याख्या का एक सवाल आपके 100% पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 सवाल, यानी एक 10वें पार्ट, 11 पार्ट, एक 10वें पार्ट से 2 सवाल आपके पद्यांश के सप्रश्न व्याख्या की जरूर आएंगे। आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में ये पूछा गया था पूरा का पूरा। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला, अब मैं यहाँ पर इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा ना, ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब देखिए, अब 11 पार्ट, जो दो व्याख्या के सवाल मैंने 10वें पार्ट में बताए, केवल 2 ही हैं, तो आप दोनों अच्छी तरह से याद करके जाए। पक्का आपको एक वहाँ पर व्याख्या मिलेगा, वो भी 7 नंबर में। कितने अंक में? 7 अंक में आपसे पूछा जाएगा। 11वां पार्ट, नाम है ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है, जून 2018 में। तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए
उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। दूसरा सवाल, नाखून किस व्यक्ति के जीवित होने का प्रतीक है? दिसंबर 2017। तो देखिए उत्तर, नाखून मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक हैं। नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है तथा हिंसा से मुक्त होने और सभ्य बनने का प्रयास करता है। नाखून किस बात की निशानी है? ये जून 2016 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाखून पशुता का प्रतीक, किसका प्रतीक विद्यार्थियों? पशुता का प्रतीक है और उनका काटना मनुष्यता की निशानी है, यानी यह उनका, ठीक है, ध्यान रखना, एक उनका है, ठीक है, न आदि इसमें कट गया है, उनका काटना। अगला सवाल 4 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्न से द्विवेदी जी क्या संदेश देते हैं? ठीक है ना, द्विवेदी क्या संदेश देते हैं? तो देखिए संदेश, उत्तर, द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि मानव का अपने जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य के अंदर पलने वाली बर्बर पशुवृत्ति की पहचान है तथा अस्त्र शस्त्रों की बढ़ोतरी को रोक देना मनुष्य तत्व का अनुरोध ये मानवता की पहचान, ये उसकी आवश्यकता है। पांचवा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का नाम उल्लेख कीजिए। कौन कौन से निबंध थे? तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितरक। आगे, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आपके लिए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ सकें और आपको भी समय पर क्लास मिल सके ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकें। 6 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध किस प्रकार का निबंध है? ये दिसंबर 2020 में 2 नंबर पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट कर लो इसको भी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। कैसा निबंध विद्यार्थियों? ललित, पाठ का ही नाम है ललित निबंध। ललित निबंध कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये दिसंबर 2021 हाल ही में पूछा गया है, तो छोटा सवाल इंपॉर्टेंट कर लो इसको भी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध अशोक के फूल किससे लिया हुआ है? अशोक के फूल नामक संग्रह से लिया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का प्रतिपाग्र स्पष्ट कीजिए 200 शब्दों में। दिसंबर 2016, जून 2018 और वीएमओ प्रश्न बैंक का सवाल, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लो। 2 से 3 बार ये पूछा गया सवाल है अथवा इसी को ही घुमा के पूछा गया है। देखो दोनों का उत्तर सेम है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2019। देखो विद्यार्थी याद रखिएगा, वीएमओ के अंतर्गत उत्तर समान होता है, केवल सवाल को थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि विद्यार्थी को समझ में नहीं आए। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूछा क्या गया। 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़ें ताकि आपको लगे उससे जुड़ा हुआ कोई भी उत्तर आपको याद हो तो आप वहां पर लिख के आए। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का सार प्रस्तुत कीजिए 200 शब्द में। दिसंबर 2018 में पूछा गया। अथवा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का सार लिखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। 500 शब्द, जून 2019। इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी 500 शब्द मतलब 14 नंबर में ये सवाल पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन, सफलता और शरीरता में क्या अंतर है? दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट। अब आइए सप्रश्न व्याख्या, ये 4 नंबर सवाल है, सप्रश्न व्याख्या, ठीक है ना। तो सप्रश्न व्याख्या के सवाल मैंने बोला है पक्का पूछे जाएंगे। एक तो 10वें पार्ट में से 2 पूछे हैं, उसमें से 1 आएगा और एक 11वें पार्ट में से आपको सप्रश्न व्याख्या का सवाल पूछा जाएगा। तो जून 2019 में ये पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक है ना पूरा। आगे देखते हैं, इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, नीचे लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करें। सप्रश्न व्याख्या
5वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो याद करके ही जाना, इसकी व्याख्या अवश्य पढ़ के जाए क्योंकि दिसंबर 2021 में पूछा गया था। इसलिए देखिए, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है, ये तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराशा हो जाता हूँ। ये उनकी भयंकर पराशपी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं जानती। यानी मनुष्य की पशुता की बात किसकी करें, मनुष्य की पशुता या नाखून है, क्या विधार्थी नाखून, यानी कि नाखून को जितनी बार काटा जाए वह मरना नहीं जानती है, यानी वह मरती नहीं है, वह हमेशा नाखून जैसे बढ़ते वो बढ़ती ही रहती है। और बर्बरता, हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार नहीं हुआ। हिरोशिमा मतलब जो अमेरिका ने, हिरोशिमा जापान में, विद्यार्थी कहाँ पर है, जापान में, जापान के ऊपर हिरोशिमा के शहर में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरवाए गए थे। कब, 2 परमाणु बम इस पर गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ये घटना बार बार थोड़ी हुआ है, एक घटना बार बार नहीं हुई, केवल एक ही बार हुई है। तो इसकी जो भी संपूर्ण व्याख्या है आप उसको अच्छे से याद करें, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पूछा जाएगा, याद रखिए। अगला 100% व्याख्या जून 2021, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सवाल 5वां, एक सवाल 6ठा, दोनों में से एक सवाल 99% पूछा जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, पहला 100% पढ़ते इसकी। देखिए, भारतीय चित्त को जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं तो नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने को मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। तो ये अच्छी तरह से आप इसकी व्याख्या याद कर जाएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इतना ही है। 11 पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 तो निबंध आप याद रखिए, 2 तो ये निबंध, एक तो 5 नंबर 6 नंबर, एक 5 नंबर, दोनों निबंध की व्याख्या अवश्य याद करें। और जो छोटे सवाल हैं, ठीक है ना, छोटे सवाल ही मैंने बता दिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने 11 पार्ट में वो ही मैंने बता दिए आपको, और 10वें पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। यदि 10वें पार्ट के छोटे क्वेश्चन नहीं देखें तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें आप, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है विद्यार्थियों नीचे दिया गया है, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।